हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए योगिनी एकादशी के बारे में लेके आई हूँ। आखिरकार भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। योगिनी एकादशी में यदि आप श्री हरि विष्णु को इन चीज़ों का इन वस्तुओं का या इन चीज़ों का भोग लगाते हैं तो श्री हरि विष्णु जरूर होते हैं प्रसन्न। आपको बता दें कि योगिनी एकादशी इस बार 2 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ने वाली है और यदि आप इन चीज़ों का भोग लगाएंगे तो श्री हरि विष्णु जरूर से ज़रूर होंगे प्रसन्न। तो चलिए आपको बताते हैं योगिनी एकादशी का क्या महत्व है और योगिनी एकादशी क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाएं इन चीज़ों का भोग, मिलेगी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री हरि को भोग न लगाने से व्रत अधूरा माना जाता है। यानी कि यदि आप श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं तो आपको भगवान को भोग जरूर से ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे जीवन में आपके जो भी समस्याएं आ रही हों और जिस कारण से भी आप श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं वह जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, जितनी भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएं। इस कारण से आपको योगिनी एकादशी की पूजा आराधना के समय भोग भी जरूर से ज़रूर लगाना चाहिए। प्रभु को भोग लगाने से प्रभु होते हैं प्रसन्न। ऐसा करने से पूजा पूर्ण फल देती है और पूर्ण मानी जाती है। तो चलिए एकादशी के बारे में आपको बताते हैं कि सभी एकादशी का अधिक महत्व होता है। यानी कि सभी अपनी अपनी जगह सभी एकादशियों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, ये आप लोग जानते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर योगिनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस वर्ष यह एकादशी व्रत 2 जुलाई को पड़ने वाला है। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के जीवन में आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वह दूर होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं और आप उनका फल प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु को अति प्रिय है पंचामृत। यानी कि पंचामृत जो है भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस कारण से आपको पंचामृत का भोग श्री हरि विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। आपको बता दें कि पंचामृत में शहद, दूध, दही, चीनी और गंगा जल का उपयोग होता है। यह 5 चीज़ों से मिलके पंचामृत का निर्माण होता है और इसी का संपूर्ण भोग श्री हरि विष्णु को लगाया जाता है। और एक बार याद रखिएगा एक बात, यदि आप एकादशी की पूजा आराधना करते तो आप एक दिन पहले ही तुलसा जी को तोड़ लीजिए। आप विष्णु जी के प्रसाद में यदि तुलसा जी का उपयोग करते हैं तो श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। योगिनी एकादशी का पूजा के अंत में प्रभु को पंचामृत का भोग लगाना जरूरी। यानी कि आप प्रसाद का जो भोग लगा रहे हैं वह अंत में लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। यानी कि धन से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही होती हैं वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाती हैं। इंसान को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी कि मनुष्य के व्यापार में या नौकरी में किसी भी चीज़ की दिक्कतें आ रही हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति घाटे में चल रहा है अपने व्यापार को लेके या लोन बहुत ज़्यादा अधिक है तो इसमें श्री हरि विष्णु को उसको ज़रूर से ज़रूर पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं, परंतु आप यह बात ध्यान रखिएगा कि खीर का जब आप भोग लगाएं तो उसमें आप चावल का उपयोग ना करें, आप मेवे की खीर बनाइए। क्योंकि आपको पता है कि श्री हरि विष्णु
कि एकादशी के दिन चावल का ग्रहण नहीं किया जाता है। इस कारण से आप मेवे की खीर बना करके श्री हरि विष्णु को भोग लगा सकते हैं और इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी रोग दोष से संबंधित, वह शीघ्र दूर हो जाएंगी और इंसान को आरोग्य की प्राप्ति होगी, यानी कि उसको रोग दूर दूर तक भी उसके पास नहीं आएगा। भगवान विष्णु को केला बहुत प्रिय है। प्रभु को केले का भी भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि भोग में केला शामिल करने से धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यानी कि ये जो केले का भोग है, यदि कोई व्यक्ति श्री हरि विष्णु को योगिनी एकादशी के दिन भगवान को विधिवत पूजा करके भगवान जी को केला अर्पित करता है, प्रसाद में केला चढ़ाता है, तो जो भी समस्याएं आ रही होंगी धन से संबंधित, वह सदैव के लिए दूर हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती ही नजर आएगी। साथ ही कुंडली में यदि गुरु दोष का असर खत्म नहीं हो रहा है तो योगिनी एकादशी पर विष्णु जी को दूध और दही अर्पित करें। यानी कि आपकी कुंडली में गुरु दोष है, यानी कि बृहस्पति का दोष है, तो आपको इसके शुभ फल प्राप्ति के लिए आपको दही और दूध भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। विष्णु जी को मोती चूर के लड्डू अर्पित करें, इसके एकादशी का फल प्राप्त होता है। और वहीं आपको बता दें कि आपको इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ये भगवान विष्णु का मूल मंत्र है। ओम भगवते वासुदेवाय नमो, भगवते वासुदेवाय नमो, भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको जाप भी करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस मंत्र का आप जाप करते रहिएगा, क्योंकि इस मंत्र को जापने से आपके जीवन में जो भी धन संबंधित समस्याएं होंगी वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह भगवान विष्णु का जो है यह मूल मंत्र है। मूल मंत्र जैसे श्री ओम नमः शिवाय ये भगवान शिव का मूल मंत्र है, उसी प्रकार से नमो भगवते वासुदेवाय ये श्री हरि विष्णु का मूल मंत्र है और अति प्रिय मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप एकादशी के दिन जरूर से जरूर करना चाहिए ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। मित्रों, मैं अब अपने वीडियो को यहीं विराम दूंगी। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।